आपका शुभ नाम? अजय कुमार त्रिपाठी उर्फ झीनक त्रिपाठी। जी। जी हमें पता चला कि शक्ति संघ के आप सूत्रों के अनुसार मालूम चला कि आप पोस्ट पे हैं। जी तो जी आप जी। बताएं किस पोस्ट पे? हम यहाँ भाजपा में किसान शक्ति केंद्र प्रभारी हैं, जी सोनौरा बुजुर्ग मंडल में, सोनौरा बुजुर्ग गांव। जी। जी तो आप हमें ये बताएं कि चर्चाएं तो हमने काफ़ी सुन आ रहे हैं जी। बीजेपी का, अच्छा ठीक है। ठीक। तो श्रीमान जी आप हमें बताएं जी कि बीजेपी के सारे कार्यदर्शा को हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे जी हैं, जी जो जी। पिछली सरकार नहीं किया। हाँ आप शक्ति संघ के एक बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, जी पूर्ण रूप से मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ जी। पद का। हम्म, तो ये बताइए कि रोजगार, हम्म, एक रोजगार समस्या है। हम्म, तो आपकी सरकार अगर जीत जाती है, हम्म, अगर आपकी सरकार जीत जाती है, सरकार बन जाती है, तो या बाइकआउट नहीं बनती है, हम्म। तो इस रोजगार समस्या पे क्या कदम उठाएगी? अब सरकार देखिए, रोजगार पर तो डेली ध्यान दे ही रही सरकार कि इसका समस्या का समाधान किसी न किसी तरह से कर दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए फर्टिलाइजर चालू हो गया, कुछ रोजगार उसमें मिल जाएगा लोगों को। अब जो लोग देखिए, हम तो साफ बात बताते हैं भाई, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। उतना पढ़ेंगे जितने लायक है। हमारे गांव में देखिए कम से कम 20 लोग हुए हैं नौकरी में इस 2 साल में। अच्छा जी। हाँ कुछ लोगों का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। एक जनार्दन सिंह है, उनका लड़का हुआ है, राजकुमार डॉक्टर है, उनका लड़का हुआ। ये 2 तो हमारे पड़ोसी हो गए बिना केवल मेहनत से पढ़ करके इस सरकार में। पर ये विपक्षी लोग क्यों बोल रहे हैं कि अब विपक्षी लोग महंगाई बोलबे और करेंगे महंगाई आ गई। अब यह बताइए, जब इतने बढ़िया रोड पर आप चलेंगे तो महंगाई थोड़ा सा नहीं झेलेंगे। अब पेट्रोल कह रहे हैं 100 रुपया हो गया, कहा 100 रुपया कहाँ महंगा हो गया। इतनी अच्छी सुविधा दे रही गवर्नमेंट, उसके बाद भी महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं। अब आप पढ़वे नहीं करेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। और एक बात और आज अभी ग्रामीणों को समाचार के माध्यम से मैंने घूमा, तो दूसरा सवाल यह है जी कि किसान हाँ खेती करते हैं, बड़ी जी मेहनत से जी करते हैं। जी जी तो सुनने में आया है, हाँ खुल के भी सामने हमारे चैनल पे बोले हैं हाँ कि श्रीमान जी आप सरकार को बात पहुंचाए, केंद्र सरकार को बात पहुंचाए हम्म, कि आवारा पशुओं जो हैं, हम्म, अब एक की गलती के कारण हाँ। सबको नुकसान होना पड़ता है। अब इसमें आप देखिए, बताएं कि सरकार की गलती है कि ग्रामीणों की गलती है? इसमें देखिए, बच्चा जो गांव में बछड़ा लोग छोड़ देते हैं, सीमान में खेत में छोड़ देते हैं, बछड़ा किसका? सरकार का नहीं है, वो तो बछड़ा उनका खुद का है। दूध दूह लिए, बछड़े को ले जा करके सीमान में खेत में छोड़ा है। तो खैर इसके लिए भी हम लोग ऊपर तक जो है केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में हम लोग लिखेंगे इस बात को कि उसके बाद भी इन लोगों को व्यवस्था किया जाए, पशुओं की व्यवस्था। देखिए हमारे गाँव में गौशाला है, उसमें 30, 35, 40 जो भी पशु छुट्टे आते हैं, अभी वर्तमान समय में उसमें 30, 35 पशु हैं। फिर भी कुछ जो मान लीजिए कोई पकड़ के ले जाता है तो भी उसमें रखते हैं, उसका वो अपना भोजन पानी सब लोग व्यवस्था करते हैं। लेकिन हमारा तो सबसे यह कहना किसानों से कि भाई अपना बछड़ा मत छोड़िए, आखिर वो बछड़ा आप ही का फसल नुकसान करेगा, दूसरे का थोड़ा करेगा। आप सोनौरा के रहने वाले हैं, बछड़ा सोनौरा छोड़ेंगे, आपके खेत में खाएगा, हमारे खेत में खाएगा। जी जी। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार से हम लोग लिखेंगे, अच्छा, इसके बावजूद भी आप समाधान निकालेंगे? समाधान हम लोग निकालेंगे कि एक गौशाला है, 2 गौशाला और बन जाए। जी श्रीमान जी, जी एक सर। आखिरी सवाल करी में जी सर। कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जी और अब भूमाफियाओं पे सरकार ने काम किया है। जी। तो सुनने में आता है हमें सूत्रों के अनुसार कि अब गुटबाजी बना करके या कमेटी बना जी करके जी जो सरकारी ग्राम पंचायत के ज़मीनें हैं जी या अन्य सरकार गवर्नमेंट के ज़मीनें हैं, चाहे शहर में हो चाहे ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांव में हो, जी तो कहीं ना कहीं इस आस्था के नाम पे भूमाफियाओं ने या कमेटी गुट बना करके करती हैं। तो इस पर आपकी सरकार क्या एक्शन ले रही है? और इसमें भी कुछ दिन पहले, चुनाव के पूर्व पहले भाषण में उन्होंने, माननीय आपके कप्तान जी जो हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 10 की सरकार बनते ही जबरदस्त सुबह होते ही 11 को, यानी 11 को कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर आपको क्या लगता है, कितना कहा था? देखिए, अब आप लोग तो देख ही रहे हैं कि भू माफियाओं के ऊपर कितनी कार्रवाई हो गई हमारे जोगी जी की सरकार में। तो कार्रवाई होना निश्चित है, उसमें 2 राय नहीं है, कार्रवाई तो होगी ही होगी। अब यह रह गया कि मान लीजिए अब 11 तारीख में जोगी जी ने कहा है, तो अब 11 तारीख के बाद सबको चिन्हित करना पड़ेगा। हम लोग भी चिन्हित करके संगठन से लिख करके देंगे कि ये लोग भू माफिया हैं, ये लोग गिरोह बना लिए, मंदिर की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, सरकार की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, और इससे हम लोग उसको मुक्त करवाएंगे चिन्हित करके। अब मुक्त होना, उसमें तो कोई 2 राय नहीं है। हमारे महाराज जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।